So hello everyone, welcome back once again, and this is day 7 almost, and I think 4 day of losing streak is continue, and today as well the losses continue. So मेरे से इन लॉस वाले डेज में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, क्या चीज़ है उस पर बहुत ध्यान देना। पहले मैं आपको आज का ना चार्ट दिखाता हूँ एक बार निफ्टी का कि क्या एग्जैक्टली निफ्टी में आज हुआ, मतलब लिटरली लाइक वेट अ सेकेंड। ओके ओके। सो यहाँ पे देखो निफ्टी लिटरली भाई कहीं गया ही नहीं, मतलब मॉर्निंग में फिर से आज एक यहाँ पे आई थॉट कि यहाँ से मूव आएगा, चला भी था थोड़ी देर बट स्टिल अगेन वही सेम स्टोरी एंड लॉसेस कंटिन्यू। बट द मेजर थिंग इज़ कि तुम देख सकते हो मेरा कंट्रोल, मैं जिस क्वांटिटी साइज़ पे ट्रेड कर रहा हूँ उस क्वांटिटी साइज़ पे मेरे लॉसेस को कवर करने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मेरे को आज भी लाइक अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी दिखाने प्रॉफिट्स की आपको 40-50 या 70 हज़ार दिखाऊं, ऐसा इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ प्रॉफिट्स के लिए। मेरे को आज भी क्लोज टू 40-50 थाउजेंड के अराउंड दिखा था एक टाइम पे प्रॉफिट, बट वो मेरा आज टारगेट नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट बन रहा है ना, मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव देगा एनी साइड, मुझे नहीं पता। प्रॉब्ली अभी तो जिस स्टेज पे है उस स्टेज से तो बाइंग के साइड ही दिख रहा है, बट सपोज अगर सेलिंग की साइड भी आता है तो एक अच्छा मूव आएगा, किसी भी साइड आएगा तो। सबसे पहले मैं आपको ना एक डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली में मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ लिया और उसके पीछे क्या एसेस थे, क्या क्वांटिटी थी। अभी तक ना मैंने क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करा कि मैं क्या क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। तो ना जैसे प्रीवियस डे मेरा लॉस हुआ था क्लोज टू 38,000 के अराउंड, तो वहाँ पे ना कंफ्यूज, क्योंकि मेरा एवरेज रिस्क 2 to 3%, मतलब 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे 8,000 एक्स्ट्रा गया। क्यों, मैं बताता हूँ। मेरे पास जो क्वांटिटी थी उस टाइम पे क्लोज टू आई एम ट्रेडिंग विथ समवेयर अराउंड, अभी तक के जितने भी डे 1 से लेके डे 7 तक के ट्रेड्स थे वो बेसिकली मोर देन 1,500 to 3,000 क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी मैं ट्रेड कर रहा था अभी तक। ठीक है, इतनी ही क्वांटिटी में मैं डे 1 से ट्रेड कर रहा हूँ, और कल भी मैंने इसी क्वांटिटी में 3,000 क्वांटिटी में ट्रेड किया था। सपोज 3,000 क्वांटिटी में मेरा एक बार एसएल नहीं हिट हुआ, एक्चुअली 1,500 क्वांटिटी में एक 10 पॉइंट्स का एसएल लगा, तो वहाँ पे मेरे को एक 15,000 का लॉस था। फिर एक बार मैंने जब ट्रेड थोड़ा सा फेवर में गया मेरे, तो 3,000 क्वांटिटी लिया, राइट, अपने फुल क्वांटिटी साइज पे लिया। अब वहाँ से मेरे को आई थिंक सो 6 या 7 पॉइंट्स का एसएल लगा, तो वो कंबाइन 38,000 का लॉस हो गया। इंटेंशनली एक दो पॉइंट्स मैंने ज़्यादा रखा था कि थोड़ा सा, क्योंकि एक स्विंग था वहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट में, इसीलिए वो 38,000 के लॉस था। कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था। आज मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले 10-8 पे जब मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली देखो 10-8 के अराउंड इस वाले कैंडल में, एग्जैक्ट इस वाले कैंडल में जब मार्केट ने ये क्रॉस किया ना, यहाँ पे एक पुल बैक दे के फिर से जब क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैंने 750 क्वांटिटी ऐड किया, क्योंकि मैं कभी भी स्टार्टिंग में फुल क्वांटिटी नहीं लेता। जब मेरे को ट्रेड अच्छा दिखता है तब फिर मैं लेना पसंद करता हूँ, और क्वांटिटी उसके अंदर पिरामिडिंग करता हूँ बेसिकली। तो ये वाले कैंडल पे मैंने 750 क्वांटिटी ऐड किया। देन अगेन जब ये वाला कैंडल मैंने देखा, ये बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल आया, तो और एक 750 ऐड किया। देन जब इसका भी हाई निकला ना, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मेरा लास्ट पिरामिडिंग का लास्ट ऐड गया 1,500 क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल मेरे पे क्वांटिटी थी 3,000। ठीक है, और ये 3,000 क्वांटिटी से फिर से मेरे को अराउंड 4,000-5,000 के लॉस में अगेन इस पॉइंट पे निकालना पड़ा। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ एक बार ऑर्डर बुक से समझने का ट्राई करते हैं तो बेटर रहेगा। जस्ट लुक एट दिस, एक सेकेंड, यस। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप समझना, ये देखो सबसे पहले ऑर्डर मैंने 750 क्वांटिटी के साथ 241 पे लिया, फिर उसके बाद 249 पे लिया 750 क्वांटिटी, एंड ये देखो फिर ये 1,500 क्वांटिटी एक बार में, अभी ये 1,500 क्वांटिटी है मेरे पास, फिर एक साथ 1,500 क्वांटिटी लिया 263 से, और इन सब का एसएल था 255 पे। तो 255 पे ये एसएल हिट हुआ। आज मैंने दो ही ट्रेड किए, क्योंकि आज जिस हिसाब से मार्केट जा रहा था,
अगर वो मॉर्निंग में ही निकल जाता तो बेटर था। और एक्चुअली इस वाले ही ट्रेड में मेरे को क्लोज टू 30,000 के अराउंड, 30-40,000 ध्यान नहीं दिया, इतना इसके अराउंड प्रॉफिट दिखा। तो क्या मैं मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था भाई? 3,000 क्वांटिटी पे जस्ट अ 10 पॉइंट्स, अगर मैं 10 पॉइंट्स प्रॉफिट लूँगा तो जिस हिसाब से मेरे को लॉसेस होते हैं, मेरे को दिखाने के लिए ट्रेड नहीं करना है कि मैंने 30,000 कमाया आज, मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को प्रॉफिट बनाना है लिटरली। मेरे को पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करना पसंद है। मैं मिनिमम आज सोच रहा था अगर 50 to 70 पॉइंट्स मेरे को ऑप्शन में मिलेगा तो मैं बुक करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज था। अब स्टिल देखो 3,000 क्वांटिटी के हिसाब से इट्स अ क्लोज टू कितना पॉइंट्स है, नॉट मोर देन इवन 5 पॉइंट्स। अगर एक भी दिन मेरे को 40-50 पॉइंट जितना मिला तो एक ही साथ ये सारे लॉसेस जितने भी है 4-5 दिन के लॉसेस है वो सब कैप्चर हो जाएंगे। बट अभी जिस स्टेज में मैं आ चुका हूँ एक लॉसेस करने के बाद, एक बार दूसरे ट्रेड को भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैंने एक बार री एंट्री और किया था 255 258 के अराउंड, और यहाँ पे भी 5 पॉइंट का एसएल गया 3,000 क्वांटिटी के साथ। सो एक सेकेंड, या यहाँ पे जिस क्वांटिटी पे मैं बैठा हूँ लाइक 3,000 क्वांटिटी आई एम ट्रेडिंग करेंटली, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जिस लेवल से मैं 10 लाख से आज के लॉसेस को मिला के इट्स क्लोज टू 10% के आसपास मेरे को लॉस हो चुका है 10 लाख से, राइट। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं अपने पीएनएल वाले पार्ट पे। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना ऑलरेडी, एक सेकेंड, या ऑलरेडी 10.6% का लॉसेज यहाँ पे दिख रहा होगा, 10.6% का लॉसेज जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे और जो बचे हुए अपने 5% है कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। अब मैं कितनी क्वांटिटी से कल से ट्रेड करने वाला हूँ, नॉट मोर देन आई थिंक 1,200 और 1,500 मैक्स, एट मैक्स, अगर बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है तो। वरना मैं पर डे का रिस्क जहाँ मैं 20,000 to 30,000 ले रहा था, अब मैं इसको रिड्यूस करके 15,000 के अंडर ले आऊँगा। 15 से 18,000 के अंडर ये मेरा लॉस आ जाएगा कल से। कल अब एक्सपायरी है, एक हो सकता है कल एक अच्छा मूव मिल जाए, क्योंकि लेकिन कल भी मार्केट जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब से वॉलेटिलिटी के अंदर रहेगा मार्केट। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो मेरे को पैसा बनेगा। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर ऑप्शन बायर हूँ, तो डायरेक्शनली मेरे को पैसा बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो मैं नहीं कर सकता ना कुछ, उसमें ट्रेंड ही नहीं है तो क्या करें, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं रोज़ जाके 1 या 2 ट्रेड, जो मेरा रूल है कि अपने को वो करना है, अगर कहीं सेटअप दिख रहा है, कुछ ब्रेकआउट्स आ रहा है, गुड डे हाई डे लो जा रहा है, तो उसके साथ मेरा ट्रेड लेना काम है। मेरा रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, रिजल्ट पे सिर्फ मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि लॉसेस मेरे को मिनिमम हो, ताकि जब डेज अच्छे आए तो हम इसको सरवाइव कर सके, इस सारे लॉसेस को कंपनसेट करके कवर कर सके। सो सीखने वाली बात यह है कि आपको कंट्रोल सीखना चाहिए, अपने एसएल को कभी स्किप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं दिन का 3 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो 3 से 4 होना चाहिए मैक्स एट मैक्स। इस 3 से ऐसा ना हो 6 हो जाए, 9 हो जाए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर मैं बाय चांस सपोज करो मैं ये चैलेंज फेल भी करता हूँ, मैं 50% ड्रॉडाउन लग भी जाता है मेरा, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 15% में लूज़ करने के लिए था, 15% लॉस हो गया मेरा। अभी उसके बाद मेरे को सोचने की ज़रूरत है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं वहाँ पे। हो सकता है जो अभी तक मैं कर रहा था, जो मेरी टाइमिंग बैठ रही है, जैसे यहाँ पे मेरे को इस रेंज के अंदर जब मैं जनरल कर रहा था तो मुझे क्वांटिटी से प्ले करना चाहिए था। इस रेंज के अंदर मुझे क्वांटिटी को रिड्यूस करना चाहिए था। मुझे 3,000 क्वांटिटी की जगह अंडर 1,000 क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। तो जैसा इस तरह का जो मार्केट था यहाँ पे जैसे पैसे बन रहे थे, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा काफ़ी अच्छा था, तो आई थॉट कि ये मोमेंटम चालू रहेगा, बट वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया कंटिन्यूसली, और मेरे को जैसे इस टाइम पे, अभी ये वाले टाइम पे लास्ट मंथ का था, तो उसका मैं कभी बात करूँगा लास्ट मंथ की। तो यहाँ पे फिर वो सेम क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया, तो वो मेरे को लॉसेस गया। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। सो द की पॉइंट इज़, मैं 2 चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना। एक, लॉस से कभी मत डरना, क्योंकि ठीक है प्लान्ड है भाई, हम लॉस करना ही तो काम है। लाइक
हमें लॉस को ही तो कंट्रोल करना है। तो कभी भी जब कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो, खासकर जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं उसमें, और बेसिक ट्रेंड्स फॉलोइंग में भी ऑप्शन बायर्स स्पेशली, उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं ना, वो हो सकता है तुम्हें कंटिन्यू 1 2 3 5 7 8 दिन तक लॉसेस मिले, लेकिन जिस दिन तुम्हें प्रॉफिट मिले उस दिन कोशिश करना है कि वो पूरा प्रॉफिट अकाउंट के अंदर कैप्चर हो। और दूसरी चीज़ है, ऐसे मार्केट में डिसिप्लिन रहो। दो ट्रेड का प्लान किया है तो 2 ही ट्रेड करो, 3 ट्रेड का प्लान, जो भी तुम्हारा पॉकेट साइज है उससे ज़्यादा कभी ट्रेड मत करो। सो आई होप कि कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे लॉसेस से। एंड जब भी मेरे को लगेगा कि कुछ डिटेल जैसे लॉसेस हो रहे हैं मेरे को, तो उसमें कुछ सीखने वाली चीज़ है, तो वो मैं ऑफकोर्स शेयर करता रहूँगा। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।